Hello students, this is from TSN. So students, today we will start our new chapter, that is input devices, and input devices we will study about the mouse. In last chapter we have studied for the keyboard. So लास्ट चैप्टर में जो आपने कीबोर्ड पढ़ा था स्टूडेंट्स, जो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कीबोर्ड जो है हमारी एक इनपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड में जो हमारी इनपुट डिवाइस है, हमने ये पढ़ा था कि कीबोर्ड किस तरह का होता है, उसमें कीज़ होती हैं। उसके बाद जो है उसके अंदर आपकी किस तरह से कौन सी कीज़ को नाम दिया गया है और कैसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। हमने कीबोर्ड की फंक्शंस पढ़े थे, हमने कीबोर्ड की कीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना। अब जो हमारा इनपुट डिवाइस है उसको हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, माउस। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कीबोर्ड में हम कैसे फंक्शन करते हैं ना। सबने देखा था एरो कीज़ कौन सी होती हैं, ABCD वाली कीज़ कौन सी हैं, नंबर कीज़ कौन सी हैं, है ना। सबने वो चीज़ पढ़ी थी, सबने देखी थी, राइट। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? माउस। आप सबने माउस तो देखा ही है, माउस हमारे घर में भी आता है ना, लेकिन वो वाला माउस आपका कंप्यूटर वाला माउस नहीं है। तो आपको वो जो माउस इस्तेमाल करना होता है, आपने अगर मोस्टली देखा होगा एक छोटा सा माउस होता है, उसके ऊपर बटन्स होते हैं, स्क्रॉल बार होता है, तो वो माउस कहलाता है। हम उसको भी माउस ही कहते हैं, लेकिन वो माउस नहीं होता जो माउस आपको घर में आता है और आपको परेशान करता है ना। वो घर वाला माउस नहीं होता, ये माउस दूसरा होता है और ये अपने आप चलता भी नहीं है, इसको भी हमें चलाना पड़ता है ना। सब लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि आप लोगों के पास कंप्यूटर्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा माउस होता है उसके अंदर, है ना। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी बना हुआ इस तरह का माउस रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? माउस के बारे में, कि माउस एक्चुअली करता क्या है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम माउस क्या होता है? माउस तो जो है हमारे घर की चीज़ों को कुतर लेता है, नहीं तो खा लेता है, लेकिन ये वाला माउस ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो अब इस माउस के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और सब अपनी बुक्स में ध्यान देंगे। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द माउस। अब ये क्या बोल रहा है? अंडरस्टैंड मतलब समझेंगे, किसके बारे में? माउस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, माउस का टॉपिक आया है, नीचे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस क्या है बच्चों? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, है ना, किसी चीज़ पे आप क्लिक करते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं? माउस की। तो इसीलिए माउस हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। क्यों? क्योंकि हम उससे काम करवा रहे हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस कर रहा है, तो हम वो इंस्ट्रक्शंस अंदर दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, इट इज अ स्मॉल साइज डिवाइसेस। अब ये कैसा होता है? ये देखो, वो कैसा सा होता है? छोटा सा होता है ना, हमारे हाथ के अंदर आ जाता है ना, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, उसके पूरा माउस हमारे हैंड में रहता है, तो वो क्या है? एक बहुत छोटी डिवाइस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट लुक्स लाइक अ माउस। ये जो है कैसा दिखाई देता है? माउस की तरह दिखाई देता है, ठीक है। माउस क्यों बोला गया है बच्चों? माउस की तरह क्यों दिखाई देता है? माउस की तरह इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जैसे हमारा नॉर्मल माउस होता है, जो एनिमल होता है हमारा माउस, उस उतना छोटा ही होता है। हमारा एनिमल वाला माउस जो होता है उसकी भी टेल होती है, तो इस माउस की भी टेल होती है वायर के रूप में, ठीक है। सो ये क्या है? इट लुक्स लाइक अ माउस, माउस की तरह ये नज़र आता है ना। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए आपका क्या है? इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद CPU बॉक्स। वो किससे कनेक्टेड है? CPU बॉक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। CPU बॉक्स, CPU कौन सा कहलाता है स्टूडेंट? जिसमें हम क्या करते हैं? हम उसके अंदर चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। आप देखते हैं एक बॉक्स होता है साइड में, ठीक है। तो वो बॉक्स में आपका जो क्या रहता है बच्चों? CPU कनेक्टेड रहता है ना। तो CPU जो आपका उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, तो इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद CPU बॉक्स। तो हमारा माउस CPU से कनेक्टेड होता है। CPU से क्यों कनेक्टेड होता है? ताकि वो वर्क कर सके। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? CPU ही देता है। सिक्स्थ पॉइंट, इट हैज़
2 buttons और a scroll roll। अब सबने देखा है माउस का 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और एक वो भी होता है स्क्रोल रोल क्या होता है, एक व्हील से छोटा सा व्हील लगा हुआ होता है, हम उसको क्या करते हैं, स्क्रोल करते हैं, तो क्या होता है वो पेज को अप डाउन करता है। सबके पास घर पे माउस होगा, एक बार जाके चेक करेंगे हम माउस को, ठीक है, लेफ्ट राइट और स्क्रोल बटन आप लोग सब देखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है पिक्चर के अंदर, माउस की क्या दिखा रहा है, वो आपको लेबल करके दिखा रहा है कि लेफ्ट बटन कौन सा है, राइट बटन कौन सा और स्क्रोल रोल। आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हम लेंगे लेफ्ट बटन, ये वाला लेफ्ट बटन कहलाता है, सेकंड है राइट बटन, ठीक है, उसके ऑपोजिट राइट बटन है। स्क्रोल रोल बीच में रहता है छोटा सा, जिस तरह से ये बना हुआ है ऐसा ही इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोल रोल। नेक्स्ट आपका टॉपिक है माउस पॉइंटिंग एरो। माउस पॉइंटिंग एरो क्यों कहा गया है बच्चों? माउस पॉइंटिंग एरो इसीलिए कहा गया है क्योंकि माउस अगर हम चलाते हैं तो जब वो हमें कहाँ नज़र आता है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आता है, तो वो एक एरो टाइप में बना हुआ होता है ना, और वो पॉइंट करता है, तो वो पॉइंटिंग एरो कहलाता है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन वी सी एन एरो पॉइंट। मॉनिटर स्क्रीन पे हम क्या देखते हैं, एक एरो पॉइंट होता है, हम एरो पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दिस एरो पॉइंट मूव्स विद हेल्प ऑफ माउस डिवाइस। और जो वो आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन में अंदर नजर आ रहा है ना एरो पॉइंट, उसको चलाने के लिए बाहर जो माउस आपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो माउस से आपका वो एरो पॉइंट चलता है, ठीक है। आपका थर्ड पॉइंट, ऑलवेज माउस इज प्लेस्ड ऑन माउस पैड। बच्चों आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि एक स्क्वायर सा एक थोड़ा सा रबर टाइप में एक आपका एक स्क्वायर वो रहता है, ठीक है, एक पैड टाइप में रहता है ना, तो वो क्यों उसको क्या कहते हैं, माउस पैड। माउस पैड क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ आप माउस चला सकते हैं, वो माउस को हेल्प करता है आपका माउस को मूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ माउस हैव 2 और 3 बटन। सबको पता है बच्चों पहले क्या होता था, हमारे माउस में 3 बटन होते थे, स्क्रॉल रोल नहीं होता था, लेकिन अब बहुत से माउस में 2 बटन होते हैं, बहुत से माउस में 3 बटन होते हैं। फर्स्ट देखेंगे 2 बटन माउस। 2 बटन माउस देखो, एक देखिए लेफ्ट माउस बटन है, दिख रहा है एरो जहाँ पर है, एक है राइट माउस बटन है ना, एक लेफ्ट बटन है और एक राइट बटन है, तो ये वाला कौन सा हुआ हमारा 2 माउस बटन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा 3 बटन माउस। अब हम देखेंगे 3 बटन माउस कौन सा होता है, जिसमें आपका जो स्क्रॉल रोल की जगह कोई और भी होता, कोई स्क्रॉल रोल नहीं होता, वहाँ बटन होता है। तो लेफ्ट बटन और राइट बटन ये दोनों तो हैं, और बीच वाले बटन को हम क्या कहेंगे, मिडल बटन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माउस 3 बटन्स का हो गया। थर्ड, 2 बटन और अ स्क्रॉल रोल माउस। अब इसमें क्या आ गया स्टूडेंट्स, जो हम यूज़ करते हैं 2 बटन यूज़ करते हैं और स्क्रॉल रोल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तो लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन, और एक बीच का स्क्रॉल बटन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।